कभी कभी इतिहास किसी ऐसे इंसान को जन्म देता है जो एक शहर के कानों में दहशत बनकर फुसफुसाता है और दिलों में उम्मीद बनकर धड़कता भी है। आज की कहानी ऐसे ही एक नाम की है, एक पुलिस वाले की जिसकी बंदूक से कानून भी डरता था और अपराध भी। कहानी एक ऐसे अफसर की जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं और कुछ खूंखार शिकारी। नाम था चौधरी असलम, कराची का सुपर कॉप और कराची का सबसे विवादित इंसान। सुबह का वक्त था। कामरान रोज की तरह गाड़ी की चाबी उठा चुका था, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे, जिस्म पर पसीने की बूंदें और दिमाग में अराजकता किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही थी। दरवाजा खुलता है। सफेद कॉटन का सलवार कुर्ता, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्तौल। वो बाहर आया और हवा सन्न रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, कराची पुलिस का खौफ यानी एसपी चौधरी असलम था। गाड़ी स्टार्ट करो, ये आवाज नहीं, हुक्म था। कामरान हकला गया। साहब, घर में इमरजेंसी है, जाने दें। पर असलम जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज वो खुद इस कहानी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। पूरी घटना आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं असलम चौधरी का पूरा इतिहास। साल 1963, मानेसर, एक साधारण परिवार, लेकिन किस्मत असाधारण। नौजवान उम्र में कराची आना, 1984 में सिंध पुलिस को ज्वाइन करना और कुछ ही सालों में अपराधियों की दुनिया में एक नया नाम गूंजना। असलम आया है। गुलबहार थाने में उनकी पोस्टिंग और शहर का नक्शा बदलने लगा। डकैत, चोर, गैंग, कोई भी उसके शिकंजे से बच नहीं पाता था। और फिर आया 1992 का ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ सबसे बड़ा पुलिस एक्शन। यहां से चौधरी असलम सिर्फ अफसर नहीं, एक हथियार बन चुके थे। उनकी खतरनाक पहचान का सबसे मशहूर जुमला शहर की दीवारों पर लिखा मिलता था कि अगर चौधरी असलम किसी को उठा ले तो वो वापस जिंदा नहीं मिलता। असलम की बंदूक सिर्फ अपराधियों को नहीं, राजनीति की नसों को भी छूने लगी थी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ अभियान, दूसरी पार्टियों से बढ़ती पकड़ और फिर पोस्टिंग सिर्फ उनकी नहीं, कई अफसरों की भी वो खुद ही तय करने लगे। कराची में एक कहावत चलती थी कि पुलिस में दो ही पोस्टिंग पक्की हैं, एक असलम की और दूसरी असलम की मर्जी की। 2004 में उन्हें लियारी टास्क फोर्स का इंचार्ज बनाया गया। उनका मिशन था लियारी के गैंग्स और तालिबान को खत्म करना। ऑपरेशन दर ऑपरेशन सड़कें खून से भरती रहीं, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। 2006 में गलत पहचान वाला एनकाउंटर, जिसमें रसूल बख्श बरोही की जान चली गई। टास्क फोर्स भंग हो गई। कई लोग बोले कि अब असलम खत्म, लेकिन असलम वो शख्स था जो या तो जीतता था या वापस लड़ने आता था, और वो लौटा। लियारी का सबसे बड़ा नाम रहमान डकैत। कहानी है कि असलम ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया, मगर शहर की गलियों में एक और कहानी फुसफुसाती है कि डकैत कहीं और मारा गया। लाश असलम को सौंपी गई, लेकिन सच्चाई जो भी हो, उस दिन के बाद चौधरी असलम कराची का असली शेर बन चुका था। 2011 में टीटीपी ने उनके घर पर फिदायीन हमला किया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 2 मीटर तक गड्ढा हो गया, आधा घर उड़ गया, लेकिन असलम धूल के ढेर से बाहर निकलकर बोले, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, 24 घंटे में नस्लें मिटा दूंगा। यह संवाद कराची की नसों में दौड़ गया। शहर में चर्चा थी कि आदमी मरेगा लेकिन झुकेगा नहीं, और वो दिन आया जिसकी धमक बहुत पहले सुनाई दे चुकी थी। लियारी एक्सप्रेसवे, शाम 4:40 उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को एक विस्फोटक से भरी कार ने टक्कर मारी, और फिर ऐसा धमाका हुआ कि लोहे, शरीर और इतिहास तीनों के टुकड़े उड़ गए। असलम, उनका गनमैन और ड्राइवर कामरान, तीनों मारे गए। लेकिन कहानी ये नहीं थी कि असलम कैसे मारे गए, कहानी ये थी कि उन्हें किसने मारा। जांच ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। हमले की प्लानिंग सिर्फ आतंकियों ने नहीं की थी, घर के अंदर से भी कोई शामिल था, और वो था कामरान, जो शुरुआत में कांप रहा था क्योंकि उसे सब कुछ पता था। कामरान का बचपन का दोस्त हमले का मास्टरमाइंड इमरान भट्टी था। दोनों पहले सिपाही साहबा के सदस्य थे। पुलिस में भर्ती होने के बाद कामरान ने अपना अतीत छिपा लिया, लेकिन चौधरी असलम के खिलाफ साजिश रचते समय कामरान हमलावरों की कड़ी बन चुका था। फोन लोकेशन, रूट, पोजीशन, हर पल की जानकारी बाहर भेज रहा था। टीटीपी के लिए वो काम कर रहा था। लश्कर झांगवी का कराची चीफ नमुल्ला बुखारी इस हमले का मास्टरमाइंड था। इसने 2 कारें तैयार की थी, एक फेल होती तो दूसरी असलम को खत्म करती, और धमाका इतना मजबूत था
कि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हवा में फट गई। कामरान की कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भी सामने आया। हमले से पहले उसने इंश्योरेंस करवाया था। परिवार से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इमरान की कब्र के बगल में दफनाना, और बाद में जांच में मिला दोनों सचमुच बगल में ही दफन थे। चौधरी असलम के अंतिम संस्कार में पूरा कराची उमड़ा। लोगों ने कहा सिंध पुलिस का सुल्तान राही चला गया। किसी ने उन्हें हीरो कहा तो किसी ने उन्हें कानून से ऊपर उठ चुका सिस्टम। लेकिन एक बात तय थी, बिना असलम के कराची कभी वैसा नहीं रहा। कामरान का शहीद दर्जा वापस लिया गया और असलम की कब्र उनकी मां के पास बनाई गई, जैसे मां अपने बहादुर बेटे को अंतिम बार गोद में ले रही हो। चौधरी असलम हीरो भी थे और विलेन भी, शहर की धड़कन भी और उसकी दहशत भी। लेकिन एक सच सबसे बड़ा है कि कराची के अपराधियों ने उन्हें नहीं मारा, साजिश ने मारा, अपने लोगों के विश्वासघात ने मारा। चौधरी असलम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वह इस बात की मिसाल थे, गैंगस्टर से लड़ना आसान है, सिस्टम के अंदर के अंधेरे से लड़ना नहीं। और इतिहास आज भी पूछता है कि अगर असलम खान जैसा पुलिस वाला नहीं बच पाया तो बाकी कौन बचेगा।